देखिए शिखर जी, आपका कंटेंट मतलब बहुत अच्छा है, आप लिखते भी बहुत अच्छा हैं, पर जहाँ थोड़ी बहुत कमी मुझे लगी है वो मैं आपको बताऊंगी। और देखो, आपके आंसर पढ़ने के बाद तो मतलब आंसर आप अच्छे लिखते हैं, तो उनको पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि आप पहले मेंस दे चुके हैं, क्योंकि आंसर तो आप अच्छे लिखते हैं, लेकिन फिर भी अगर उसमें भी कुछ परिवर्तन करना चाहिए तो उस बदलाव को हम देखेंगे कि क्या करना चाहिए। यहाँ पर देखो, जो नंबर कटे हैं आपके थर्ड क्वेश्चन में महाअभियान में, ये 2016 में जो है ये शुरू हुई थी महाअभियान। और इसके अलावा फिर देख ले, 3 मार्कर में वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जहाँ प्रॉब्लम है वहाँ बता देती हूँ। ये यहाँ पर जो कल्याणकारी ये 7th क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा था उपचारात्मक स्वास्थ्य। तो डेफिनेशन तो आपने सही लिखी है कि रोग होने के बाद दी जाने वाली स्वास्थ्य सेवा। तो आपने यहाँ पर लिखा महाअभियान। तो महाअभियान का जो मुख्य उद्देश्य है वो है ब्रेस्ट फीडिंग को बढ़ावा देना। तो इसको थोड़ा उपचारात्मक स्वास्थ्य में लिखना ज़्यादा उचित नहीं रहेगा। इसकी बजाय आप कुछ और सेवा लिख लें, जैसे कि आयुष्मान भारत का नाम लिख दें आप यहाँ पर, है ना। महाअभियान थोड़ा कम सूट हो रहा है वहाँ पर एग्जाम्पल में, उसकी बजाय। और फिर ये जो लास्ट क्वेश्चन है, ये 10th वाला, यहाँ पर पूछा था आपसे शिशु मृत्यु दर की डेफिनेशन। तो आपने 0 से 5 साल के बच्चे लिखे हैं यहाँ पर, लेकिन शिशु मृत्यु दर की डेफिनेशन में 1 वर्ष से कम साल के बच्चों को लिया जाता है ना। तो ये आपने 0 से 5 साल कर दिया, इसलिए वो गलत हो गया है, ध्यान रखिए 1 वर्ष से कम के बच्चे। उसके अलावा फिर जो पूरक पोषण पूछा था यहाँ 13th क्वेश्चन में, तो पूरक पोषण का मतलब ये होता है कि जब हम पोषण लेते हैं, जब हम खाना खाते हैं, उसके अंदर जो पोषक तत्व आते हैं, तो जब उन पोषक तत्वों को सही से हमारी बॉडी को नहीं मिल पाते हैं या उसमें कमी रह जाती है, तो फिर हम ऊपर से एडिशनल पोषक तत्व लेते हैं। जैसे कि मान लो हमारे शरीर में विटामिन सी की कमी है, तो हम विटामिन सी का कैप्सूल ले लेते हैं। इस तरीके से जिस जिस चीज़ की कमी है, फिर हम उस चीज़ को एडिशनल ऊपर से लेते हैं, तो वो होता है पूरक पोषण। तो थोड़े डेफिनेशन वहाँ पर थोड़ी सी गलत हो गई है। बाकी जो 6 मार्कर है, इसमें तो आप अच्छे लिखते हैं, आंसर बढ़िया लिखते हैं। बस इसमें थोड़ा सा जो मुझे कमी लगी वो ये है कि हम थोड़ा सा फॉर्मेट को सुधार सकते हैं कहीं कहीं पर, जैसे कि थोड़ा फॉर्मेट अजीब सा लगता है, तो उस फॉर्मेट को हम थोड़ा सा करेक्ट करेंगे। जैसे कि इनमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो बढ़िया लिखे हैं और फॉर्मेट की प्रॉब्लम नहीं है। पर जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है CAG वाला या केग वाला, तो यहाँ पर आप इंट्रोडक्शन इस तरीके से ना लिखें। आप इंट्रोडक्शन पैराग्राफ फॉर्म में लिखे, थोड़ा 2-3 लाइन के अंदर, ऐसा कि जैसे कि जो भी आपने लिखा है कि केग ये एक प्रमुख संवैधानिक संस्था है या और अधिकारी होता है, इस फिर ऐसे लगातार लाइन में ही लिखे कि इसका वर्णन अनुच्छेद 148 से 151 के अंतर्गत है और इन्हें सार्वजनिक धन का प्रहरी कहते हैं। इस तरह से ये लगातार आप लाइन में इंट्रोडक्शन लिखें। उसके बाद आप लिख दें कि वर्तमान जो गिरीश चंद्र मुर्मू हैं और इनका कार्यकाल इतना होता है, और उसके बाद आप कार्य वगैरह जो भी लिखना है वो लिख दें। बाकी शुरू के 2-3 लाइन में तो आप एटलीस्ट इंट्रोडक्शन दें। बाकी जैसे कि ये तो ठीक है, बढ़िया लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये वाला आंसर बहुत अच्छा लिखा आपने, बढ़िया। और इस वाले आंसर में भी बस यही करना है कि इंट्रोडक्शन जो है थोड़ा सा 2.5 लाइन तक ले जाएं आप, ज़्यादा नहीं तो कम से कम 2.5 लाइन तक इंट्रोडक्शन ले जाएं। उसके बाद आप जो फ्लो चार्ट वगैरह जो भी यूज़ करना, उसके बाद आप करें यूज़। पर 2 लाइन तो एटलीस्ट 2-2.5 लाइन आप इंट्रोडक्शन की लिखें। और जैसे कि आपने यहाँ पर ये थोड़ा फ्लो चार्ट बनाया है ना। ये फ्लो चार्ट मतलब समझ ही नहीं आ रहा है कि कौन सा पॉइंट कहाँ ख़त्म हो रहा है, कौन सा पॉइंट कहाँ पर एंड हो रहा है। तो आप फ्लो चार्ट बना रहे हो तो आप तभी बनाओ जब थोड़ा सा वो हमें प्रॉपर समझ में आए या प्रॉपर दिखे, तो उस तरह का फ्लो चार्ट बनाओ। तो ये क्या है कि थोड़ा सा जब आप ये वाला, मतलब मैंने मैक्सिमम आंसर में नोटिस किया, आप ये वाला बनाते हैं ना बीच में ऐसा करके, ऐसा वो पूरा क्लियरली शो नहीं हो पाता है, वहाँ सारी लाइनें मिक्स हो जाती है।
तो या तो आप ऐसा करें कि अगर ऐसा बना रहे तो उसमें 2-3 पॉइंट ही लिखे या 4 पॉइंट ही लिखे, एक इधर एक यहाँ और एक यहाँ, ज़्यादा ना लिखे। और अगर आपको ज़्यादा लिखने हैं तो फिर आप यहाँ पर दूसरा फ्लो चार्ट यूज़ करें। आप फिर ऐसे बना ले कि लक्ष्य, फिर यहाँ पर लाइन लिख दे, फिर यहाँ लाइन लिख दे, ऐसे करके यहाँ लाइन लिख दे, यहाँ लाइन लिख दे। बाकी कंटेंट वाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये वाला भी, जैसे कि यहाँ पर भी आपने जो फॉर्मेट बनाया है, ये वाला फॉर्मेट मतलब समझ ही नहीं आ रहा है कि कौन सी चीज़ कहाँ से पढ़े, ये पहले ये पढ़े कि पहले वो पढ़े कि पहले क्या पढ़े। तो ऐसा ये थोड़ा सा ऊट पटांग जैसा फॉर्मेट लग रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या है कि वो जैसे कि आंसर कैसा गिच गिच जैसा लग रहा है, तो नंबर देने में भी फिर मज़ा नहीं आता है। तो थोड़ा सा इस तरह के फॉर्मेट को आप अवॉइड करें, है ना। इसकी बजाय आप ऐसा बना लेवे, ये इस तरह से यूज़ कर सकते हैं या दूसरा यूज़ करें। पर ये वाला आप थोड़ा सा ऐसा होच पोच हो गए सारे आंसर, ऐसा लग रहा है। कंटेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंटेंट तो बढ़िया है आपका, और बस थोड़ा सा फॉर्मेट में आप देख सकते हैं, बाकी तो बढ़िया लिख रहे हैं, 1 नंबर।